माजरत से वर्ड यूज़ करूँगा, आई डोंट नो ये फेयर है कि नहीं, कि ये हरकत करने की ज़रूरत मियां अशफाक साहब को नहीं थी। एंटी बदमाश जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को दुरुस्त करने के लिए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जिस प्रोग्रामर की ज़रूरत है वो प्रोग्रामर सिर्फ वकील ही हो सकता है। कि रजब भट्ट जो है ना, ये भी ना समझ से ज़रा बाहर है। आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि रजब भट्ट का वकीलों ने किया सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट मजलूम है, रजब भट्ट के साथ ज्यादती हुई। शाहज़ेब भाई, लाइसेंस मुअत्तल होने का मकसद ये तो नहीं है कि अब रजब भट्ट को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियां अशफाक साहब से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि वो खुद से कंप्लेनेंट बन गए। काफ़ी तादाद में थे, अपने आप को सरेंडर ही कर रहे हैं ना पुलिस के आगे, इसके अलावा फिर वो वकील क्या सरेंडर कहना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल साहब का मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। रजब भट्ट के ऊपर कराची सिटी कोर्ट में तशद्दुद किया वकीलों ने, वो वकील भी अब सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया सीनियर वकील हाई कोर्ट राहिल डार साहब का, उसमें राहिल डार साहब ने अपने मौक़िफ़ सामने रखे और रजब भट्ट के हक़ में बात करते हुए दिखाई दिए गए। हम जब कमेंट सेशन देखें, कमेंट सेशन में लोग यही कह रहे हैं कि पढ़े लिखे बदमाश हमें भी होना चाहिए। आज मैंने भी वही गेटअप कर लिया है, मैंने कहा मैं भी आज पढ़ा लिखा शायद बदमाश आपको लग रहा हूँ, क्योंकि बदमाशी अब इतनी आम हो चुकी है कि आप मीडिया पे आके या तो थाने में तोड़ बोड़ करते हुए नज़र आते हैं या तो आप किसी साहिल को मारते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त राहिल डार साहब हमारे साथ अगेन मौजूद है। राहिल भाई, ये क्या हो गया? आपने कहा था बार कौन सा रिएक्शन लेगी, ये होगा वो होगा, रजब भट्ट को जिसने मारा, जिन वकीलों ने मारा, अब वो उनके जो है लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए जाएंगे, लेकिन केस सारा उल्टा हो गया। शाहज़ेब भाई, सबसे पहले ना मैं आपको आपके इंटरव्यू में जो आपने बातें की है ना, उसमें एक बात करेक्ट करना चाहूँगा आपको मैं। आपने कहा पढ़े लिखे बदमाश, देखें वकील हजरात पढ़े लिखे बदमाश नहीं है, एंटी बदमाश ज़रूर हैं। एंटी बदमाश है जी, यकीनन एंटी बदमाश हैं। जिस नौयत की बदमाशी और ये जो मामला इस सोसाइटी में प्रवेल करते हैं ना, ठीक है, इन लोगों को एंटी बदमाश जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को दुरुस्त करने के लिए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जिस प्रोग्रामर की जरूरत है वो प्रोग्रामर सिर्फ वकील ही हो सकता है। जिसको आप बदमाश कह रहे हैं वो बदमाश नहीं, एंटी बदमाश है। ठीक है। अब मैं आपका जो आज का टॉपिक है उसके बारे में, अच्छा वो आप मुझे बताएं, लेकिन आप ये भी ज़रा क्लियर कर दें, एंटी बदमाश और पढ़े लिखे बदमाश में क्या फ़र्क है? मैंने आपको एंटी बदमाश कहने का मकसद मेरा ये बदमाशों के अगेंस्ट एक ऐसी फोर्स, मुनज़्ज़म जमात है जिनको वकील कहा जाता है। ये जो बदमाशी करते हैं, जो ऐसा मिसकंडक्ट और माशरे में जराइम पेशा अफराद और माशरे में बिगाड़ का शिकार पैदा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना किसी आम का बंदे का काम नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना किसी आम बंदे का काम नहीं है, लेकिन आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि रजब भट्ट का वकीलों ने किया सॉफ्टवेयर अपडेट, लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट मजलूम है, रजब भट्ट के साथ ज्यादती हुई, ऐसा आपने कहा। मैंने इसलिए कहा, देखें कोई भी प्रोफेशनल वकील इस बात जो इंसिडेंट वो कराची में हुआ उसकी कोई भी देखें एप्रिसिएशन कोई नहीं करेगा कि बहुत अच्छा वकूआ हुआ। हमने उसके कंडेम ही किया उसको, और सबने किया, और अच्छा मोमेंटम गेन कर चुके थे मियां अशफाक साहब के हक में। तमाम वकला बरादरी भी इस हक में थी कि यार ये जो इंसिडेंट हुआ इस तरह होना नहीं चाहिए था, हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी, जो कोर्ट का डेकोरम है उसको खराब करना नहीं चाहिए था। उसके बावजूद मियां अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल हुआ। आपका सवाल ये है, होना आप लोग ये चाह रहे थे कि लाइसेंस, नहीं चाह रहा था, आपने कहा था कि उनका लाइसेंस मुअत्तल होगा। मैं बिल्कुल, जिसने भी मिसकंडक्ट किया है। सबसे पहले ये जरा वीडियो देखिए, राहिल साहब ने जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि मियां अशफाक ने जो एप्लीकेशन दी उसके बाद उन लोगों का लाइसेंस भी मुअत्तल होगा और बार कौंसल जो है इसके ऊपर एक्शन भी लेगी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। वीडियो देखें जरा पहले आप। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, आज कल के अंदर ही जल्द ही कराची बार की तरफ से भी बाकायदा इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उन वकील हजरात को तलब किया जाएगा जिन्होंने ये एक्ट किया है। कहीं पे भी ये इस चीज को अलाउ किया नहीं जा सकता, ना ही डिसिप्लिनरी एक्ट में इसको कहीं पे भी इसकी कोई गुंजाइश है। बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपको पता था कि मियां अशफाक साहब ने जो भी किया, अदालत के अंदर गए तो उस वक्त आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि मियां अशफाक साहब का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, लेकिन आज आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बार ने सही किया। जिन बुनियाद पे, जिन बेसिस के ऊपर मियां अशफाक साहब के अगेंस्ट एक्शन पंजाब बार ने लिया है, क्या आपने उन चीज़ों को देखा? क्या नाजरीन को बताया कि वो मामला क्या थे? पंजाब बार ने ज़बीउल्लाह नागरा साहब जो चेयर करते हैं हमारी कमेटी को, उन्होंने इस मियां अशफाक साहब की जो कंडक्ट था, कंडक्ट ये उनकी तरफ से मिसकंडक्ट किया गया। उस वक्त जब एक हड़ताल चल रही थी उस सर्टन बार के अंदर, तो मियां अशफाक साहब के ऊपर ये लाइबल है कि वो उस हड़ताल का वो एहतराम करते। तमाम मुल्जमान, तमाम पुलिस ऑफिसर, जब हड़ताल होती है ना, ये हमारा एक तरीकाकार है, वकील हजरात जब हड़ताल करते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर,
तो कोर्ट में मुल्जमान और जो पुलिस अफसरान है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एक एहतजाज है ना। मियां अशफाक साहब की तरफ से मिसकंडक्ट ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद ये बन गई कि मियां अशफाक जैसे एक सीनियर वकील का लाइसेंस मुअत्तल करना पड़ गया। आज आप उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनके हक में बोल रहे हैं, रियाज सलोंगी साहब के उनके पूरे ग्रोह के हक में आप कह रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम आपने कहा था कि उन्होंने ज्यादती की और लाइसेंस उनका मुअत्तल होना चाहिए। चले हम इस बात पे आ जाते हैं। आपने कहा कि इन्होंने जो भी है मिसबिहेवियर किया, उधर जाके जो भी मामला डिस्टर्ब हुए, आपको ये नहीं लगता कि एक मिसबिहेवियर और दूसरा जो इन्होंने किया हाथापाई मारना, उसके बाद मारने के बाद जब इन्होंने रात FIR दर्ज करवाई, FIR के बाद इन्होंने थाने जाके जो ताबा बोला, थाने के मामलात को डिस्टर्ब किया, वो सही था? देखिए, मैंने तो तब भी कहा था कि 2 wrongs cannot make 1 right। अगर कोई गलत है तो उसका आप गलत करके उसका जवाब नहीं दे सकते। और मैंने आप ही के पॉडकास्ट में, अब आप इस क्लिप को भी चलाएं, कि मैंने शदीद अल्फाज में अपने वकील भाइयों की मजम्मत की थी और बाकायदा मुझे ये फील हुआ कि शायद मैं कहीं मैं ना अब सस्पेंड हो जाऊं वकीलों की नज़रों में, कि ये मेरी ही ना शामत आ जाए। लेकिन मामला अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अब आपको क्या लगता है? रजब बट की 6 तारीख को लाहौर में भी पेशी है, लाइसेंस मियाँ साहब का कैंसिल हो गया, अब उनकी जगह कौन केस इसको देखेगा? और उसके बाद क्या लगता है, रजब बट जहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा था, सिंपत्ति हासिल कर रहा था लोगों की सोशल मीडिया पे, उसके बाद अब बिल्कुल जो है मामला ऑपोजिट हो गया। शाहज़ेब भाई, लाइसेंस मुअत्तल होने का मकसद ये तो नहीं है कि अब रजब बट को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। वो एक अच्छा बड़ा चैम्बर है मियां अशफाक साहब का, कोई उनका एसोसिएट, कोई उनका कुलीग, कोई ना कोई उनका वकालतनामा दे के रजब बट का उनके बिहाफ पे केस को आगे वो परसू कर सकते हैं। मामला ख़त्म नहीं हो गया। हाँ, जो यहाँ पे बात है, जो सवाल है लोगों के जहनों में, वो ये कि मियां अशफाक साहब कैसे विक्टिम बन गए, ये मतलब लाइसेंस मुअत्तल होने के। मियां अशफाक साहब तो लाइसेंस मुअत्तल करवाने निकले हुए थे। वो बात लोगों को समझाना और बताना शाहज़ेब भाई इंतहाई ज़रूरी है कि मियां अशफाक साहब से गलतियाँ क्या हुई हैं। मैंने आपसे कहा पिछले पॉडकास्ट में कि बार को एक्शन लेना चाहिए लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए। हर वकील ये चीज़ समझता है और जानता है कि लाइसेंस जो सस्पेंड करना है वो उस अथॉरिटी ने करना है जिसने लाइसेंस आपको ग्रांट किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियां अशफाक साहब से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि वो खुद से कंप्लेनेंट बन गए। वो इस चीज़ को जानते थे कि उन्होंने वहाँ पर उस वक्त जो स्ट्राइक चल रही है उसका उन्होंने मिसकंडक्ट में आए, उस स्ट्राइक के अगेंस्ट चले गए, जो कि उनको जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद सबसे गलत हरकत मियां अशफाक साहब ने, मेरी समझ से बाहर है कि इतने सीनियर वकील ये ब्लंडर कैसे कर बैठे हैं। मियां अशफाक साहब क्या हरकत कर रहे हैं और किन के अगेंस्ट कर रहे हैं, और वो भी झूठ, वो भी गलत। उन्होंने ये कहा, जी हाँ मैं आपको बताता हूँ वो कैसे, ये बातें ना इस मशकूक होती हैं, जो मैं अब आपसे, जो मियां अशफाक साहब ने अपने FIR में उधर दर्ज करवाई कि दुराने लड़ाई झगड़ा या लड़ान 3-3.5 लाख रुपया चोरी हो गया, जेब से मोबाइल निकाला गया और फलाना। ये हरकत तब ज़्यादातर नोट की जाती हैं FIR में कि एक तो कॉग्निजेबल बनाया जाए ऑफेंस को, और इस ऑफेंस को अंडर दी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस लेके आया जाए। उनको इस किस्म के, मैं माजरत से वर्ड यूज़ करूँगा, आई डोंट नो ये फेयर है कि नहीं, कि ये हरकत करने की जरूरत मियां अशफाक साहब को नहीं थी। आप जो वहां पे सूरत हाल बनी थी, आप उसको एज इट इज कोड कर देते। जैसे आपने कहा कि वो लूडो खेल रहे थे वहां पे बैठ के, वो जो भी माहौल था पुलिस स्टेशन का, उन्होंने उसमें जाहिर है जो एक हरकत की है वो काबिल कबूल नहीं है। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो पुलिस महकमा फिर क्या कर रहा है? उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उस स्पेसिफिक उस SHO के खिलाफ, तो आप जिसको उन्होंने ये कहा रियाज सोलंकी साहब ने कि देखो जी मैं FIR का मुल्ज़िम हूँ, मैं थाने में आगे खड़ा हूँ, गिरफ्तार कर लो मुझे। उनको चाहिए था वहां पे पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करते। बदमाशी नहीं सर, वो पुलिस अफसरान को गिरफ्तार बदमाशी नहीं, वकीलों की ये बदमाशी नहीं थी, ये बदमाशी नहीं थी। वकील कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, हाँ, अपनी पूरी ग्रोह के साथ आए। उस वक्त 2-3 तो नहीं थे शाहज़ेब भाई, ये बदमाशी 2-3 थे, जितने भी थे ये 2-3 वकील थे मेरे ख्याल से, काफी 5 से ज्यादा की तादाद थी वहां पे, काफी तादाद में थी, 5 से ज्यादा की अंडर 10 थे, काफी तादाद में थे, अपने आप को सरेंडर ही कर रहे हैं ना पुलिस के आगे। इसके अलावा फिर वो वकील क्या करें? सरेंडर कहना कहते हैं। तो और सरेंडर जाके थाने में पहले तबाही मचा दी, अच्छा किधर है, हटो, SHO को बुलाओ, ये करो वो करो। उसके बाद उधर ही बैठ के नीचे फर्श पे बैठ के लूडो खेलने लग गए। ये क्या तरीके? इसको सरेंडर कहना कहते हैं। अगर यही आम आवाम में है, हाँ, यही हमारे कैमरामैन ये जो बैठे हैं सारे, इनमें से कोई चला जाए, ठीक है, उधर जाके वो पुलिस को कहे मुझे गिरफ्तार करें, हाँ, पुलिस गिरफ्तार करेगी या उसको लूडो खेलने देगी? गिरफ्तार करेगी। तो इनको क्यों नहीं किया? तो ये गलती किसकी है? क्योंकि ये बदमाश है इसलिए नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे कह लेते हैं, इसी पॉइंट को ले लेते हैं। ये वाकया हुआ कराची के अंदर। अभी रिसेंटली एक वो फिल्म बड़ी वायरल जा रही है, लियारी गैंग का सारा मामला। वो क्या नाम है उसका, वो जो गैंग का लीडर था, लियारी गैंग का। मिसाल देने लगा हूं मैं आपको कि अगर वहीं पे उसी रेलिवेंट एरिया के ज्यूरिसडिक्शन जो पुलिस स्टेशन की थी, जहाँ पे आप सारा मामला बता रहे हैं, वहाँ पे कोई गैंग प्रिवेल करता है,
उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। वो गैंग 25, 30, 50 लोग थाने में चले जाते हैं और जाके वहाँ पे कहते हैं हमें गिरफ्तार करो, वहाँ पे लूडो खेलते हैं। तो पुलिस ये प्ली लेगी कि नहीं जी हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बदमाश हैं। पुलिस को चाहिए कि ठीक है, वहाँ पे उनको, पुलिस के पास एक सफिशिएंट टाइम मौजूद है, अपनी तमाम फोर्स को कलेक्ट करें, उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो सरेंडर करने आए हैं। अच्छा भाई, राहिल साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो जा रहा है ग्रोह के साथ जा रहा है, वो पढ़े लिखे बदमाश नहीं, वो वुकला है, सिलेंडर कर रहे हैं। एक साइड पे वो कह रहे हैं कि आप एक फ़िल्म देखें उधर पूरा ग्रोह जाता है, मतलब ग्रोह भी कह रहे हैं पढ़े लिखे हम बदमाश कह रहे हैं उन्हें, लेकिन राहिल भाई एक साइड पे उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं और दूसरी साइड पे गलत भी कह रहे हैं। मतलब कि अपने जो काला कोट इन्होंने पहना है उसकी भी उन्होंने सेफ्टी करनी है, ऐसे ही है। मैं सर कानून की बात कर रहा हूँ। अगर एज पर लोग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, पुलिस को चाहिए था, उनको रिक्वायर्ड थे बंदे, सरेंडर करें, गिरफ्तार करें, पुलिस की नाअहली है। ठीक है, अब मियाँ साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? मियाँ जिस तरीके से हाँ इनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया जी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह? जी हाँ, उनको कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो देखें अब डिवाइड पैदा कर दिया जो वकला तंजीम है उसके अंदर। उनको ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा शाहज़ेब भी आपके चैनल से कि रजब बट जो है ना, ये भी ना समझ से ज़रा बाहर है। ये शख्स, इसके लिए वैसे अल्फाजात ऐसे हैं कि मैं खैर आपके इस पे नहीं बोलूँगा, ये सोचता नहीं है बोलने से पहले। इसके ज़ाती अपने करीबी साथी इसके बारे में ये कहते हैं। मलक ज़मान साहब का हमने रेफरेंस पिछले पॉडकास्ट में भी दिया। वो दिन रात इनके साथ एक शख्स उठ रहा है, वो यही कहता है कि यार इसको मैंने नसीहत भी की है कि बोलने से पहले ज़रा सोच लिया कर, लेकिन ये सोचता नहीं है, जिसकी वजह से नुकसानात खाली इसकी हद तक नहीं रहते। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल से इन तमाम लोगों को ये है कि रजब बट को अगर ये समझता नहीं है ना, जिसको समझ नहीं आ रही, तो यार ये लॉ एंड ऑर्डर को सेव करने के लिए बाकायदा कवानीन मौजूद हैं। कोई भी शख्स अगर पोटेंशियल थ्रेट है तो उसको उस वक्त होल्ड किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है। अब इसको डिटेन ना करें, लेकिन इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई वक्ती तौर पे उसको पाबंदी लगाई जाए, ताकि इसको भी थोड़ी समझ आए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं माशरे में एक बिगाड़ का शिकार हो रहा हूँ। अच्छा राहिल भाई, एंड पे जाते जाते मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दें कि मुअत्तल हो गया इनका लाइसेंस। अब जो ये सुलंगी साहब हैं और इनकी पूरी टीम है, चांडियो साहब, सुलंगी साहब, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? बस ये छोटा सा जवाब देखिए। FIR तो दर्ज हो चुकी है इनके खिलाफ, और ये बार की तरफ से, तो बार की तरफ मियां शफाक साहब को चाहिए ये था कि बजाय FIR में नॉमिनेट करते कि, और FIR में पुलिस वालों को कह रहे हैं, ये भी गलती थी मियां शफाक साहब की कि इनका लाइसेंस मुअत्तल करें। लाइसेंस मुअत्तल किसने करना है? बार ने करना। वो मियां शफाक साहब को समझ आ गई। अब पहले नहीं पता था उनको, अब मियां शफाक साहब को पता चल गया कि लाइसेंस मुअत्तल हुआ ना। नहीं, किस वजह से उनको पहले समझ नहीं आई? उनको इस वजह से समझ नहीं आई, तो नहीं था। वो देखे ना, अब कोई सुनने में ये भी आ रही है कि आईफोन वगैरह ये सारी चीजें भी आई। आईफोन के नशे में इतने वो मेरे समझ से बाहर है कि वो ब्लैंक हो गए थे कि उनको ये समझ नहीं आई कि मैं खुद कंप्लेनेंट बन रहा हूँ। अच्छा। आईफोन के नशे के अंदर वो इतने ब्लैंक हो चुके थे, उनको ये समझ नहीं आई कि मैंने पुलिस से जाके नहीं कहना कि इनका लाइसेंस मुअत्तल करो, मैंने रेलिवेंट बार में जाके दरखास्त करनी है। आपने राहिल डार साहब की गुफ्तगू सुनी। एक साइड पे राहिल भाई कहते हैं कि रजब बट सही है, दूसरी साइड पे कहते हैं रजब बट गलत है। एक साइड पे कहते हैं हमारी मुनज़्ज़म ये है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे वकला हैं, मुनज़्ज़म है। दूसरी साइड पे राहिल भाई ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, ज़्यादती की। और लास्ट में ये मैं बताता चलूँ, वो जो आईफोन वाला नशा है ना, जिसकी वजह से शायद राहिल भाई ने कहा कि उनका लाइसेंस मुअत्तल हुआ, उन्हें ये नहीं पता चला कि SHO को नहीं, हाँ बार को देनी है दरख्वास्त लाइसेंस मुअत्तल होने की। उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने में जाके, और समझदार जो थे सुलंगी साहब, चांडियो साहब, उन्होंने जाके बार को इनके खिलाफ जो है दरख्वास्त दी। उसके बाद मामला ख़त्म होने की बजाय खुशीदगी पा गया और इस वक्त मियाँ साहब का लाइसेंस मुअत्तल हो चुका है। मामला आप देखते हैं क्या होता है। 6 तारीख को रजब बट की लाहौर में पेशी है। आपको तमाम तर अपडेट से जो है आगाह करते रहेंगे न्यूज़ वन डिजिटल से। अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।